अगर पेशेंट को फाइब्रॉइड या रसोली है तो इसके लिए एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि अगर रसोली या फाइब्रॉइड अपन निकालते हैं लैप्रोस्कोपी से तो उसके बाद क्या प्रिकॉशन पेशेंट ने लेना चाहिए। ये 5 प्रिकॉशंस है लैप्रोस्कोपी के बाद निकाले तो। पहली बात, दूरबीन से अगर रसोली निकालते हैं लैप्रोस्कोपी से फाइब्रॉइड या मायोमेक्टमी करते हैं तो ये जख्म 3 महीने में भरती है अगर ये दीवार या मांस में रहेगी रसोली होंगी तो, जिसको इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड बोलते हैं। दूसरी बात, इसको फॉलोअप के लिए 2-3 बार आना पड़ता है। एक बार 3 महीने होने के बाद फिर यही पेशेंट्स में कभी कभी रसोली बड़ी होने के कारण गति पे भी असर करती है। इसके लिए इनको एक रीलुक हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं हम, यानी थैली में एक छोटी दूरबीन डाल के देख लेते हैं रसोली निकालने के बाद, क्योंकि कभी कभी थैली के अंदर जाले भी हो जाते हैं रसोली के ऑपरेशन के बाद। उसको ऑफिस हिस्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, तो ये भी हम करते हैं। चौथी बात, अगर सब ठीक रहा तो उसकी गद्दी बढ़ाने की कोशिश की जाती है 3 महीने के बाद, क्योंकि 3 महीने में ये लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी का जख्म भर जाता है रसोली का या फाइब्रॉइड का, जो मांस में रहती उसका। अगर मांस के बाहर रही तो तुरंत इलाज कर सकते हैं, पर मांस के अंदर रही तो 3 महीने के बाद इलाज करते हैं। इसके लिए 5 पॉइंट्स याद रखो। पहला पॉइंट, आपको 3 महीने के बाद इलाज करना है। दूसरा पॉइंट, आपको ऑफिस हिस्ट्रोस्कोपी करना है मायोमेक्टमी करने के बाद अगर इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड निकल आए तो। तीसरी बात, ऑफिस हिस्ट्रोस्कोपी करके वो जाले होंगे तो वो निकालने की है। और चौथी बात, एंडोमेट्रियल स्टडी करनी है और फॉलिकुलर स्टडी, यानी गद्दी बढ़ाने की गोली दी जाती है 3 महीने के बाद, या अंडे बढ़ाने की भी गोली दी जाती है। उसमें हम देखते हैं गद्दी बढ़ रही है या अंडे बढ़ रहे हैं या नहीं। और 5वीं बात, अगर रिजल्ट अच्छा है तो फिर IUI या IVF कर सकते हैं। धन्यवाद।